और ये कवर्धा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अभिषेक सिंह मतदान केंद्र पहुंचे। अभिषेक सिंह ने अपना वोट भी डाला है। आत्मानंद स्कूल मतदान केंद्र में उन्होंने अपना ये वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के प्रति आश्वासित वे नजर आए, जहां पूर्व सांसद ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। अधिक से अधिक वोट डालने की अपील यहां वे करते नजर आए हैं अभिषेक सिंह, जो कि मतदान केंद्र पहुंचे और अब मतदान केंद्र पहुंचते से ही उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, अपना मत डाला। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार में आएगी। पूर्व सांसद ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्होंने जागरूक किया कि वे मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। तो अभिषेक सिंह जो कि मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचते से ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपना वोट डाला और आत्मानंद स्कूल में, चूंकि ये मतदान केंद्र था जिसमें वे पहुंचे थे, यहाँ उन्होंने अपना वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने जनता से भी यही अपील की है कि वे जल्द से जल्द, यानी कि पहले अपने सारे काम छोड़ें और सबसे पहले जाकर वोट दें। इन स्लोगन्स के साथ, जहां आपको बता दें अनादि टीवी की भी आपसे यही अपील है कि अपने सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले जाकर वोट दें। और एक और सहयोगी रायपुर से हमारे साथ छाया जुड़ चुकी हैं। छाया, रायपुर की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीरें हैं आज? चूंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें वहां पर जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? क्या कुछ खास इस बार मतदान केंद्र में देखा गया है? चूंकि अक्सर देखते हैं कि लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं कि वे मतदान केंद्र पर पहुंचे। क्या उन्हें लुभाने के लिए कोई खास तरीका अपनाया गया इस बार? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बार कुछ खास, वैसे तो बहुत कुछ खास है। और आज 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और तीनों जगह की तस्वीरें जैसे कि हमारे सहयोगी पहले दिखा रहे हैं लगातार, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। संख्या में इस बार लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, बावजूद भी लोग लगातार मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। की वजह से सुबह मतदान केंद्रों में भीड़ देखी जा रही थी। दोपहर तक अगर देखा जाए तो भी गर्मी भी काफी बढ़ जाएगी, और इसी के तहत आज सुबह से ही मतदान केंद्रों में देखी जा रही है। और आपको बता दूं कि लोकसभा सीटों में आज मतदान है, और कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में आज मतदान होने हैं, जिसको लेकर के लोग भारी उत्साह में नजर आ रहे हैं। और इस बार आपको बता दूं महिला की संख्या ज्यादा है। यहाँ महिला वोटर्स इस बार ज्यादा है, जैसे कि कल पत्रकार वार्ता में भी भारत में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो बताया था, रीना बाबा साहब कंगाले, जो कि जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि काफी कुछ जानकारी सामने आई थी और इस बार महिला वोटर्स की संख्या उन्हें ज्यादा बात कही थी। तो महिला वोटर्स ज्यादा है और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया जा रहा है। और इसी के अलावा प्रत्याशियों की बात अगर की जाए खुलकर हिस्सा ले रहे जितने भी लोकसभा से प्रत्याशी हैं, वो भी अपने मतदान केंद्रों में बूथों पर जा रहे हैं और सबसे पहले भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सभी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, किसी के भी सामने कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। गर्मी को देखते हुए भी लोग यहाँ पर पहुंचे, और आपको बता दूं कि गर्मी को देखते हुए खास ध्यान रखा गया है और सभी पोलिंग में विशेष इंतजाम किए गए। बिल्कुल छाया, लेकिन एक और सवाल कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर हम देख रहे हैं कि इस बार देश भर में ही निर्वाचन आयोग भी सजग है और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हर काम किया जा रहा है। पिछली बार कितना वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर था और इस बार क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने फीसदी तक इसको बढ़ाना है? जी, आपको बताते हैं पिछले बार यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत 59% के आसपास था और इस बार इसको बढ़ाने का, जैसे कि कल मैंने बताया कि पीसी हुई थी, पत्रकार वार्ता में रीना बाबा साहब कंगाले ने जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि इस बार वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी को जागरूक किया है और कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे और वोटिंग प्रतिशत जो पिछले साल था और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का प्रयास करें। बिल्कुल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और उनसे भी यही अपील है कि वे सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ की चाहे हम बात करते हैं तो क्या समीकरण, चूंकि 3 जो सीटें हैं
राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये तीनों ही सीटें अगर देखें तो एक तरह से बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं इन तीनों ही सीटों पर फीकी पड़ती है। लेकिन राजनांदगांव सीट की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल को यहां से खड़ा करके मुकाबला बेहद रोचक कर दिया है। क्या लगता है, क्या भूपेश बघेल की जो साख है वो राजनांदगांव में अब दांव पर लग गई है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बयानबाजी के दौर सामने, उनकी खबर भी हमारे चैनल पर चली है और सभी का ये कहना है कि बघेल को वोट देना बेहद ही, यानी कि कई तरीके के शिकंजे अपनाए हैं जिससे भूपेश बघेल को यहाँ पर वोट ना मिले। लेकिन फिर यहाँ पर जब वोटर्स से बात की गई है तो यहाँ पर भूपेश बघेल अच्छा खासा दबदबा नजर आ रहा है और इसी कारण भूपेश बघेल और अब जनता के हाथ में है कि जनता किसे चुनती है और सिर्फ जनता ये बात बता सकती है कि आने वाले 4 जनता भूपेश बघेल को यहाँ पर प्रत्याशी चुन पा रही है या फिर बिल्कुल, आप बनी रहिएगा छाया, आपसे हम और भी चर्चा करेंगे। कांकेर से हमारे सहयोगी मिथुन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिथुन, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरह से इसके पहले भी हम बात कर रहे थे कि कांकेर एक तरह से नक्सल प्रभावित ये एरिया माना जाता है, इलाका माना जाता है। मतदान कराना बेहद ही यहाँ पर चुनौतीपूर्ण जरूर शुरुआत से ही रहा है, प्रशासन के लिए भी और निर्वाचन आयोग के लिए भी। लेकिन आज जो भीड़ हम देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों पर, आपके पीछे भी हमने तस्वीर देखी थी कि लंबी लाइन थी लोगों की। साफ है कि लोग जागरूक हैं। मतदान फीसदी की बात करें, क्या लगता है पिछले बार कितना मतदान फीसदी रहा था, इस बार कितनी बढ़ने की उम्मीद और निर्वाचन आयोग ने यहां कितना लक्ष्य रखा है? आपकी आवाज मिथुन आपकी आवाज आ पा रही है? मिथुन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मिथुन, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। आ रही आवाज? आ रही है मिथुन आवाज आपकी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो है पूरे पिछले बार भी यहाँ पे जो लोग आए थे, काफी लोग निराश होकर वापस गए थे, सभी लोग वोट नहीं दे पाए थे। कारण ये था कि यहाँ पे जो है लोग बहुत ज्यादा है और मशीन एक लगी है। और इस बार भी मैं बताना चाहूंगा जो नए यहाँ पे वोटर्स है उसमें काफी उत्साह, मेरे पीछे देख सकते हैं काफी युवा खड़े हैं। और आइए मैं उनसे मुलाकात करवाऊं और बताएं कि क्या नाम है आपका, ये जो वोट है आप दे रहे हैं, आपको कितना उत्साह हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नए लोग हैं, नए वोटर्स हैं, तो काफी उत्साह के साथ आए हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे मैन से महिलाओं को, महिला भी अपने घर से निकलकर सुबह 6 बजे से यहाँ पे जो है कतार लगाए हुए खड़े हैं और लगातार जो अपने मत का प्रयोग है वो करना चाहते हैं, अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। लेकिन किसी कारण से यहाँ पर जो पिछले बार लोगों को वापस जाना पड़ा था क्योंकि पूरी वोट नहीं हो पाई थी, एक दुर्भाग्य की बात थी। कहीं ना कहीं चुनाव जो आयोग है उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे देख सकते हैं पर्चे लगे, वहाँ पे अच्छा सजाया गया है, कूलर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जवान जो है सारे यहाँ पे तैनात है। बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने इसके पहले भी आपसे सवाल किया था, वोटिंग फीसदी को लेकर मेरा सवाल था कि कांकेर चूंकि एक चुनौतीपूर्ण इलाका रहा है, शुरुआत से ही पुलिस के लिए भी, निर्वाचन आयोग के लिए भी शांतिपूर्ण यहाँ चुनाव संपन्न कराना मुश्किल रहा है। ऐसे में इस बार चूंकि लोग तो जागरूक हुए हैं, बढ़ चढ़ कर आ भी रहे हैं। पिछली बार कितना फीसदी यहाँ पर था, कितनी फीसदी वोटिंग हुई थी और इस बार क्या लक्ष्य यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा रखा गया है कि वोटिंग फीसदी को हमें इतने प्रतिशत बढ़ाना है? मैं बताना चाहूंगा कि पिछले बार जो विधानसभा के समय है उस समय मैंने बताया था कि लाल आतंक का गढ़ है, उस समय भी यहाँ पे ब्लास्ट जैसे यहाँ पे जो नक्सलियों के जो कायराना हरकत थे उसके बावजूद भी लोग घर से निकले, बेझिझक वोटिंग बूथ पे आए और अपने मत का अधिकार जो है उन्होंने संपूर्ण अपना दिया है। उस समय जो है 80 से 86% का जो है इजाफा हुआ था। इस बार भी अनुमान है कि लोग अपने घर से निकलकर, आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे से अगर घर से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबका मन है कि सभी लोग वोट दें और सब अपने अपना समय निर्धारित कर चुके हैं। अभी भी लगातार जो है लोग वोट दे रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं और लोग अपने घर से वापस आ भी रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंट बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि उम्मीद है वोटिंग परसेंट में इजाफा होने की। और चूंकि निर्वाचन आयोग ने भी इस बार ये लक्ष्य रखा है कि वोटिंग फीसदी को हर लोकसभा क्षेत्र में बढ़ाना है। देखने वाली बात होगी आज जब मतदान संपन्न हो जाएगा उसके बाद ये स्पष्ट आंकड़े सामने आएंगे कि आखिरकार कितने फीसदी यहाँ पर वोटिंग बढ़ी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो नादी टीवी पर ये महाकवरेज आज लोकसभा चुनाव की आप देख रहे हैं। सत्ता का चूंकि महासंग्राम शुरू हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ की 3 और मध्य प्रदेश की भी जहां 6 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होना है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा नादी टीवी पर, चूंकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।